सो गाइज ये वीक 2 का दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चंक फॉर्म कर सकते हैं और ये उसका पहला पार्ट है। सो इसमें हम लोग जानेंगे हाउ टू फॉर्म अ चंक। तो इस वीडियो में मैं आपको एक लिटिल बैकग्राउंड देने वाला हूँ कि आप कैसे चंक्स को बना सकते हैं। सो जब आप कोई भी एक डिफ़िकल्ट सॉन्ग को प्ले करते हैं गिटार पे, जब आप उसे सीख रहे होते हैं डिफ़िकल्ट सॉन्ग को प्ले करना गिटार पे, तो उसका जो न्यूरल प्रेजेंटेशन होता है आप उस सॉन्ग का आपके माइंड में, वो कंसिडर करते हैं, वो कंसिडर किया भी जा सकता है कि वो एक रैदर लार्जर चंक है। तो जब आप कभी भी एक सॉन्ग को लिसन करते हैं पहली बार, जब आप कोई भी सॉन्ग को सुनते हैं और मे भी आप उसे वॉच भी करते हैं या आप उसे वॉच करते हैं कि दूसरा कोई उस सॉन्ग को प्ले कर रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे, और ये तब आप करते हैं जब स्पेशली आप कोई बिगनर होते हैं, आप पहली बार उस चीज़ को कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई गिटार प्ले करना चाह रहे हो तो आप पहली बार उसे प्ले कर रहे हैं, तो उसे कैसे आप रखेंगे, तो आप ऐसी सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जब आप एक इनिशियल सेंस ले लेते हैं वो पैटर्न का, तो आप चाहते हैं कि आप उसे मास्टर करें खुद से। तो ये सिमिलर होता है बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स और स्किल्स में। सो जब आप एक बार आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लिटिल बिट्स ऐसे ग्रास्प करने पड़ते हैं सॉन्ग्स के, जो न्यूरो मिनी चंक्स बन जाते हैं बाद में, जब लेटर उसे जॉइन करके एक बहुत ही ज़्यादा लार्जर चंक बना सकते हैं, उन्हें एक दूसरे से जॉइन करके लार्जर चंक बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी सेवरल डेज या ऐसी थोड़े थोड़े दिनों में अगर आप सीखते हैं, तो आप उसे स्मूथली कैसे आप वो सारे म्यूजिकल पैसेजेस को प्लेस कर सकते हैं वो आप सीख सकेंगे। सो कैसे कि अगर आप कोई भी गिटार को प्ले कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे ही सीखते हैं वो सेवरल डेज अगर आप देखते हैं, तो आप सीख जाते हैं, आप सीखने लगते भी हैं कि उसे वो गिटार पे वो सॉन्ग को कैसे बजाना है या उस म्यूजिकल पैसेजेस को कैसे स्मूथली प्लेस करना है गिटार पे। तो जब आप ऐसे ही वो पैसेजेस को ग्रास्प कर लेते हैं, उन्हें प्रॉपरली समझ लेते हैं और उन्हें ऐसे अपने माइंड में समझ लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं, तब आप उन सारी अदर पैसेजेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में जो आपने लर्न किया है, और ग्रेजुअली वो सब चीज़ों को आप जब एक साथ पुट करेंगे तो आप उस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट को सीख रहे हैं जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल या गोल्फ, तब आपको उससे आप उसे ग्रास्प करते हैं और मास्टर करते हैं वो सारे वेरियस बिट्स एंड पीसेस को, वो सारे अलग अलग छोटे छोटे पीसेज या टुकड़ों को आप ऐसे ग्रास्प करते हैं और मास्टर करते हैं, जो भी स्किल्स आपको स्पोर्ट के बारे में चाहिए। सो जब आप ऐसे ही क्रिएट करते हैं लिटिल न्यूरल मिनी चंक्स को, जब आप ऐसे क्रिएट करते हैं तो आप ग्रेजुअली उन्हें एक साथ नेट करते हैं, एक साथ लाते हैं और उसे एक लार्जर न्यूरल चंक्स में बदलते हैं, उसे एक लार्जर न्यूरल चंक बना देते हैं। तो लेटर जब आप ऐसे ही लेटर आप इसे अलग अलग लार्जर चंक्स को हिट करेंगे, तो वो तभी भी ऐसी स्टिल लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स चंक्स रहेंगे जो आपको जब ड्रॉप कर सकते हैं इंस्टेंटली, और उसे आप इंस्टेंटली पा सकते हैं, उसे जैसे आप रिमेम्बर कर सकते हैं या फिर अपने माइंड में उसे तुरंत ला सकते हैं इंस्टेंटली। सो इन रिएक्शन, जैसे कि अगर आप स्लाइड शिफ्ट और ट्विस्ट करते हैं फुटबॉल या सॉकर बॉल को जो आपकी तरफ आ रही है, सो वैसे ही सेम तरीके से आपका ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को कर रहे हैं, जैसे आप अभी स्पोर्ट सीख रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा जब आप सॉकर बॉल जो आपकी तरफ आ रही है उसे स्लाइड शिफ्ट ट्विस्ट करेंगे, सो वैसे ही ऐसे इंस्टेंटली वो सारे मोर कॉम्प्लेक्स चंक्स जो आपकी तरफ ड्रॉप होते हैं। तो जो बेस्ट चंक्स जो होते हैं वो होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से इनग्रेन्ड होते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट होते हैं, जिन्हें आपको कॉन्शियसली उनके बारे में थिंक नहीं करना पड़ता, उनके बारे में
सोचना नहीं पड़ता है और उनके बारे में ये सोचना नहीं पड़ता है कि वो न्यूरल पैटर्न को आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और एक साथ ला सकते हैं कनेक्ट करके। सो यही चीज होती है एक्चुअली में, वो पॉइंट होता है कि आप वो सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज, मूवमेंट्स और रिएक्शंस को बना दे एक सिंगल चंक्स में या सिंगल चंक में। सो आप अगर आप इसे लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं। सो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ऑफन आप जस्ट एक सिंगल वर्ड को से बोलते हैं विथ प्रॉपर नुआंस, टोन और एक्सेंट के साथ। मतलब उसके प्रॉपर टोन, उसका जो प्रॉपर एक्सेंट है, उसे कैसे बोलते हैं, उसे कैसे आप अपने मुंह से वो वर्ड को कैसे बोलेंगे। जैसे अगर फ्रेंच सीख रहे हैं तो कॉमे तू तापेल, उसे कैसे आप एप्पल एप्पल को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसे कैसे प्रॉपरली उसके एक्सेंट में बोलेंगे। जैसे इंग्लिश का अलग एक्सेंट होता है, फ्रेंच का अलग एक्सेंट होता है, तो वैसे ही आपको उसके प्रॉपर टोन, एक्सेंट और उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ देखना पड़ता है। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है। सो ऐसे ही स्ट्रिंग करते जब आप एक्सटेम्पोरेनियस सेंटेंसेस को एक साथ में, सो एक्सटेम्पोरेनियस इसका मतलब बताइए। सो एक्सटेम्पोरेनियस मतलब कि अचिंतित, यानी कि वो सारे अचिंतित सेंटेंसेस, यानी कि वो सारे जो सेंटेंसेस होते हैं जो इतना आपको कैसे कैसे कि आपको इतना चिंतित ना दे, अचिंतित। सो ये जो वर्ड है यानी कि चिंतित, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो सेंटेंसेस होते हैं, वो टुगेदर इन्वॉल्व करते वो एबिलिटी जो आपको क्रिएटिवली वो सारे वेरियस कॉम्प्लेक्स मिनी चंक्स को, और चंक्स जो न्यू लैंग्वेज में होती हैं उन्हें मिक्स करने की एबिलिटी जो होती है, क्रिएटिवली उसे मिक्स करने की एबिलिटी होती है, उसे साथ में मिक्स करने की। ऐसी कॉम्प्लेक्स मिनी चंक्स और चंक्स को जो एक नए लैंग्वेज में। तो इसके बारे में देखने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये एक टंग ट्विस्टर है जो इंडियन लैंग्वेज से है, जो कन्नड़ा है। कन्नड़ा लैंग्वेज जो है इंडियन, इसकी उसका एक टंग ट्विस्टर है, तो आप एक इसे रिपीट करने की कोशिश करिएगा। सो ये जो है ये शिल्पा कोंकणी ने बताया है, जो एक नेटिव स्पीकर है कन्नड़ा की, और ये जो है ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज स्पोकन है इंडिया में। सो ये ऐसे है, तेरी केरी येली मेले मुरु करी कुरी मेरी ये मेयू थे डुबुडू। सो गाइस ये मैं भी नहीं कर पाता हूँ इतने प्रॉपरली, ये एक टंग ट्विस्टर था जो आपको प्रैक्टिस से आपको आएगा। सो ये इतना इजी नहीं है, ये ना तो आपके लिए इतना इजी होगा, ना मेरे लिए इतना इजी है। आपको ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप एक नेटिव स्पीकर ना हो कनाडा के, या आपने वो लैंग्वेज को लर्न ना की हो बिट बाय बिट। तो ये जो लैंग्वेज थी बिट बाय बिट, जो नेटिव स्पीकर्स हैं उन्होंने बिट बाय बिट इस लैंग्वेज को सीखी हुई थी, इसी के लिए वो ये टंग ट्विस्टर को बोल सकते हैं। तो वैसे ही लर्निंग जो होती है मैथ एंड साइंस में, वो इन्वॉल्व करती है सेम अप्रोच को। जब आप कोई भी न्यू मैथ एंड साइंस का मटेरियल लेते हैं जिसके बारे में आप लर्न कर रहे हैं, अगर आप कोई भी न्यू मैथ एंड साइंस मटेरियल लर्न कर रहे हैं तो ऑफ्टन आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया जाता है विथ सोल्यूशंस, जो आप वर्कड आउट सोल्यूशंस होते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार ट्राई करते हैं उसे उस प्रॉब्लम को समझने में, उस प्रॉब्लम को कैसे वर्क करते हैं, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसी के लिए दिया जाता है कि आप उसे समझे कि उस प्रॉब्लम के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हैं। सो ये हैवी कॉग्निटिव लोड होता है आपके ऊपर, जो सो यही आपको हेल्प करता है स्टार्ट करने में वो वर्क के साथ थ्रू एग्जाम्पल। तो जब आप पहली बार कोई भी सॉन्ग को सुनते हैं तो आप पहले सुनते हैं, ना कि आप पहले उसे प्ले करने की कोशिश करते हैं। उस सॉन्ग को खुद से प्ले करते हैं, आप पहले सुनते हैं। सो ऐसी जो भी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स होती हैं वर्कड आउट सोल्यूशन की,
वो राइट देयर आपके पास होती है, आपके पास ही। और आपका जो जॉब होता है उसे सिंपली फिगर आउट करना होता है कि क्यों वो स्टेप्स टेकन, क्यों वो स्टेप्स लिए गए थे और कैसे हैं वो ऐसे ही क्यों है कि जिस वे में है वो वैसे ही उधर है। सो ये सब चीजें जो आपको सिंपली फिगर आउट करनी पड़ती हैं। तो ये आपको हेल्प करता है देखने में वो की फीचर्स को, और प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो प्रॉब्लम की उसे अंडरलाइन करने में। सो एक कंसर्न जो होता है इस चीज के बारे में वो ये होता है कि जब आप इस वर्कड आउट एग्जांपल्स को यूज कर रहे हैं आप मैथ एंड साइंस में, सो ये आपको हेल्प तो करती हैं चंक्स बनाने में। तो ये ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, फोकस करने में भी ये बहुत ज्यादा ये हो जाता है। आप क्या बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि क्यों एक इंडिविजुअल स्टेप काम करता है, बट क्यों आप उस चीज में नहीं फोकस करते हैं कि क्यों, क्या कनेक्शन है वो सारे स्टेप्स के बीच में। आप ये देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टेप कैसे काम करता है। अगर आपके पास कोई मैथ का प्रॉब्लम है, उसमें आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है कि ये स्टेप्स के बाद ये स्टेप आ रहा है, तो आप ये देखते हैं अच्छा ठीक है ये इंडिविजुअल स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। सो ये इंडिविजुअल स्टेप कैसे वर्क करता है आप उस बारे में देखते हैं, ना कि आप देखते हैं कि ये इंडिविजुअल स्टेप जो है कनेक्ट कैसे हैं एक दूसरे से। सो ये जो चीज होती है मैथ एंड साइंस के प्रॉब्लम्स में, स्पेशली साइंस में, फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये काम आती है कि आप उसे देखें कि ये कनेक्शंस क्या हैं इन स्टेप्स के बीच में। सो इसीलिए जो पर्टिकुलर स्टेप होता है वो अगला होता है जो आपको करना चाहिए। तो यही स्टेप जो होता है ये अगला होता है, और यही स्टेप को आपको इसलिए अगले मतलब पहले वाले स्टेप को आपने किया तो उसके बाद आपको यही स्टेप जो है इसको करना पड़ता है। इसीलिए ये आपको माइंड में रखना पड़ता है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक कुकी कटर नहीं है कि जस्ट आपको बोला गया कि जस्ट डू एज यू आर टोल्ड। ऐसा नहीं कि आपको जो बोला गया आप वही करेंगे। तो ये एक माइंडलेस अप्रोच होती है जब आप कोई भी वर्कड आउट सोल्यूशन को फॉलो करते हैं। तो माइंडलेस अप्रोच यानी कि आप उसे प्रॉपरली ध्यान से नहीं अप्रोच करते हैं। आप अपने पूरे फोकस में तो होते हैं, बट आप अपने माइंड से नहीं उसे अप्रोच कर रहे होते हैं वो वर्कड आउट सोल्यूशन को। तो आप उसे ऐसे फॉलो करते हैं माइंडलेसली। तो ये एक ऐसे ही होता है कि आप एक रोड मैप को यूज कर रहे हैं। ये मोर लाइक वैसे ही होता है कि आप एक रोड मैप को यूज कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, अगर आप कोई नई प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हैं। सबको ये अटेंशन देना होता है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होता है कि क्या आपके आजू बाजू में चल रहा है। और जब आप उस मैप को यूज कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, तो इससे आप खुद ही से आपको वो जगह को फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, और आप खुद ही से उस सारी चीजों को जो है ढूंढने में सफल रहेंगे। आप खुद ही से वो सारी चीजों को ढूंढ लेंगे। इससे जो है आपको न्यू वेज जो होते हैं उससे भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। उससे भी आप ऐसे आप में उतना काबिलियत हो जाता है कि आप उससे खुद ही से फिगर आउट करें वो सारे न्यू वेज जो आपको वहां पे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये आगे देखेंगे कि क्या होते हैं एक्चुअल स्टेप्स ऑफ चंक फॉर्मेशन। आगे हम लोग वो सारे एक्चुअल पार्ट्स के ऊपर जाएंगे, एक्चुअल स्टेप्स के ऊपर जाएंगे जो चंक्स फॉर्मेशन में यूज होते हैं। आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आए। वो बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए अभी के अभी। और अगर आपने वीक 1 की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो यहाँ से देख सकते हैं। वीक 1 के वीडियो में हम लोगों ने बताया कि लर्निंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, और चैनल को आप यहाँ से